अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, हम रेशनल नंबर्स पढ़ रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है रेशनल नंबर्स में वो है कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर्स। अगर हमारे पास दो या तीन रेशनल नंबर्स हैं तो हम कैसे कंपेयर करके कैसे बताएंगे कौन सा रेशनल नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा रेशनल नंबर है। तो आज हम इसी पे डिस्कस करेंगे। हम चेक करेंगे कि कैसे हम बताएंगे कि कौन सा रेशनल नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो उसके लिए सबसे पहले बात आप जो याद रखोगे, जो आपको ऑलरेडी पता होगी, कि कोई भी अगर आपके पास पॉजिटिव नंबर है वो हमेशा ग्रेटर देन होता है ज़ीरो से। पॉजिटिव नंबर जो होता है वो हमेशा ग्रेटर देन ज़ीरो से होता है। और इसी तरह जो नेगेटिव नंबर होता है वो लेस देन होता है ज़ीरो से छोटा होता है। पॉजिटिव नंबर, फर्स्ट थिंग आपको नोट रखनी है कि पॉजिटिव नंबर ग्रेटर देन ज़ीरो होता है, और सेकंड थिंग जो है जो नेगेटिव नंबर होता है वो लेस देन ज़ीरो होता है। अब मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूँ, हम कंपेयर कैसे करेंगे। देखिए, अगर देखिए यहाँ मैं पहली एग्जांपल ले रहा हूँ कि दो रेशनल नंबर्स है मेरे पास। एक है 3/7 और दूसरा है -4/7। तो एक पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है। तो क्लियरली हमें बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है, हमें यही देखना है कि जो पॉजिटिव वाला है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है, जो नेगेटिव वाला है वो लेस देन ज़ीरो है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पॉजिटिव वाला नंबर है वो बड़ा होगा नेगेटिव वाले नंबर से। बिल्कुल भी ऐसे ही करना है, जो पॉजिटिव नंबर है वो हमेशा बड़ा होगा किससे? नेगेटिव वाले नंबर से। तो अब मैं दूसरी और कोई एग्जांपल लेता हूँ। देखिए बच्चों, मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ। यहाँ पे एक रेशनल नंबर हमारे पास 3/7 और ज़ीरो, इनको कंपेयर करना है। तो मैंने पहले ही बताया कि जो पॉजिटिव होता है वो ज़ीरो से बड़ा होता है, इसका मतलब 3/7 जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है। और इसी तरह इस एग्जांपल में देखेंगे तो ये -3/7 जो है वो छोटा है ज़ीरो, वो लेस देन है ज़ीरो से, क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है तो ये ज़ीरो से छोटा है। तो बिल्कुल भी हम आसानी से हम कंपेयर कर रहे हैं। अब मैं और कुछ एग्जाम्पल्स लेता हूँ। तो बच्चों, मैंने एक और एग्जांपल ली। यहाँ पे मेरे पास है -5/9, -1/9, -7/9। इस कंडीशन में क्या है कि सभी जो नंबर हैं वो नेगेटिव हैं, सभी नंबर नेगेटिव हैं। जब सभी नेगेटिव होंगे या सभी पॉजिटिव होंगे तो फिर हमने क्या करना है, फिर हमने उनके डिनोमिनेटर को सेम करना है। डिनोमिनेटर को क्या करना है? सेम करना है। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी डिनोमिनेटर सेम है, तो ये कंडीशन भी फुलफिल्ड है। जब डिनोमिनेटर सेम है तो फिर हम देखेंगे न्यूमिनेटर्स में कौन सा बड़ा है। जो न्यूमिनेटर में बड़ा होगा वही रेशनल नंबर्स बड़ा होगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो -1 बड़ा है। क्या है? -1 जो है वो बड़ा है किससे? उस -1 सबसे बड़ा है, उससे छोटा जो है वो -5 है, और उससे छोटा है -7। तो इसका मतलब -1/9 बड़ा होगा, उससे छोटा होगा -5/9, और उससे छोटा होगा -7/9। तो बच्चों, इस तरह से हम कंपेयर कर सकते हैं। जब हम डिनोमिनेटर सेम करेंगे, डिनोमिनेटर सेम करने के बाद हम देखेंगे न्यूमिनेटर जिसका बड़ा होगा वही रेशनल नंबर बड़ा होगा, और जिसका न्यूमिनेटर छोटा होगा वो रेशनल नंबर छोटा होगा। देखिए बच्चों, मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ। मैंने एग्जांपल ली -1/2 और 5/-10। अब इन दो में से मैं देखूंगा कौन सा बड़ा है। ये भी तो नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, डिनोमिनेटर दोनों के सेम नहीं है। तो जब दोनों नेगेटिव हैं तो हम करेंगे इनके डिनोमिनेटर सेम करेंगे। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए देखिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे है -1/2। तो इस -1/2 को मैं 10 बनाने की कोशिश करूंगा। 2 को मैं क्या बनाऊंगा? 10। तो 2 को 10 बनाने के लिए मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये कितना बन जाएगा? 5 × 1 5, -5/5 × 2 10। तो ये दूसरा जो नंबर है हमारे पास ये है 5/-10। तो -10 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में माइनस है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में माइनस खत्म करने के लिए मैं -1 से मल्टीप्लाई करूंगा। 5 × -1 ये -5 डिवाइड बाय -2 बन जाएगा +10 × 1 10। अब देखिए इन दो को कंपेयर कीजिए, डिनोमिनेटर दोनों के बराबर हैं तो न्यूमिनेटर भी बराबर हैं, तो इसका मतलब कि यहाँ पे कोई भी बड़ा छोटा नहीं है। ये दोनों जो रेशनल नंबर्स हैं ये दोनों बराबर हैं। तो देखिए बच्चों, अब मैंने एक और एग्जांपल ली। यहाँ पे हमारे पास तीन रेशनल नंबर्स हैं, -5/4, 6/14, 3/-5। तो हम देखेंगे कौन सा बड़ा है, उससे छोटा कौन सा है, और उससे छोटा कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखें तो ये वाला नेगेटिव नंबर है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। एक नंबर पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये जो पॉजिटिव नंबर है 6/14, ये तो सबसे बड़ा नंबर आ गया, क्योंकि ये क्या है? पॉजिटिव नंबर है, ये तो इन दोनों से बड़ा आ गया। अब देखेंगे ये तो बड़ा है, अब इसको हमने चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब जो रिमेनिंग नंबर्स हैं 5 -5/4, और दूसरा क्या है 3/-5। अब इनको हम कंपेयर करेंगे कि इनमें से बड़ा अब
कौन सा है और छोटा कौन सा है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि इनके डिनोमिनेटर हम सेम करेंगे। तो इसका डिनोमिनेटर 4 है तो इसका क्या है 5। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम इनका एलसीएम देखेंगे, जो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है 5 4 ज़र वो 20 आ रहा है। तो दोनों के डिनोमिनेटर में 20 बनाऊंगा। तो ये कितना आएगा -5 डिवाइड बाई 4। तो 4 के साथ में क्या मल्टीप्लाई करूंगा 20 आएगा, तो करूंगा मैं 5। अब 5 इंटू 5 -25 डिवाइड बाई क्या बन जाएगा 20। अब इसको 20 बनाने के लिए देखिए यहाँ पे 3 डिवाइड बाय है -5। तो इसको 5 को 20 बनाने के लिए मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा 4। लेकिन एक बात और माइंड में रखने की, यहाँ पे ये क्या है नेगेटिव है, तो इसको +5 बनाने के लिए मैं -4 से करूंगा। तो 4 3 ज़र कितना आ जाएगा 12 -12 डिवाइड बाय 20। अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो अब हम देख सकते हैं इनके न्यूमिनेटर के कौन सा बड़ा है। तो यकीनन -12 जो है वो बड़ा है -25 से। तो -12 जो है -12 डिवाइड बाय 20 जो होगा वो बड़ा होगा किससे -25 डिवाइड बाय 20 से। और इन दोनों से बड़ा जो है वो है 6 डिवाइड बाय 14। तो इसका मतलब कि 6 डिवाइड बाई 14 सबसे बड़ा है, -12 डिवाइड बाई 20 उससे छोटा है, और -25 डिवाइड बाई 20 उससे छोटा है। तो बच्चों इस तरह से हम कंपेयर कर सकते हैं कोई भी रेशनल नंबर्स, कौन सा बड़ा है उससे छोटा कौन सा है और उससे छोटा कौन सा है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।